यादगार है। 5000 वर्ष पहले ये हुआ था, ऐसे समझा सकते हैं। क्या हुआ था? वैकुंठ की स्थापना हुई थी, और स्थापना हुई थी उसके लिए लड़ाई लगी थी, क्योंकि पक्की स्थापना के लिए, पक्का राज्य लेने के लिए, संसार में वो राज्य प्रत्यक्ष हो, उसकी लड़ाई तो जरूर चाहिए। और राजयोग भी सीखे थे। लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती नहीं। क्या मिलती है? अत्यारे नहीं। लड़ाई के बगैर राजाई मिलती है? नहीं मिलती। लड़ाई के बाद राजाई। तो देखो, तो बरोबर वो राजयोग सीखते हैं, और जरूर लड़ाई लगी होगी तो वैकुंठ की स्थापना हुई होगी। तभी तो अंग्रेज लोग कहते हैं, क्या उस वैकुंठ का नाम क्या कहते हैं? हेवन। विन किया ना, तो विन किया है तो नाम हेवन रख दिया। तो वो वहां भी समझा सकते हैं। कहां कहां समझा सकते हैं? भूल गए, सुनते सुनते ही भूल गए। कहां समझा सकते हैं? तो वो वहां भी समझा सकते हैं। कहां के दिलवाड़ा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर ढेर सारे बना दिए है अहमदाबाद में, वहां भी समझा सकते हैं। परंतु बाबा समझते हैं युक्ति से वहां इतना नहीं समझा सकते, क्योंकि वहां जैनियों का बड़ा हुजूम है। क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना कि हमारा यादगार है, उनकी बुद्धि में थोड़ी बैठेगा। वो तो लड़ जाएंगे, तुम्हारा यादगार कहां से आ गया है? ये तो जिन्होंने जीत पाई इंद्रियों पर, वो जिनेंद्र जी महाराज का यादगार है? जिनेंद्र तो भगवान को कहते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई। तुम कैसे भगवान हो सकते हो? तो अभी नहीं समझा सकते, क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना है कि वास्तव में तो ये हमारा ही यादगार है, और ये पिछाड़ी है, और तो ऊपर में, नीचे में पिछाड़ी है, और ऊपर में आगे अगाड़ी है, ऐसे कहेंगे ना। ऊपर में जो दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग में देवताएं छत में दिखाए गए हैं, वो आगे की बात, और अभी पीछे की बात है। तो नीचे में नरक है, तो नरक में रह करके स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो नीचे में नरक, ऐसे तो नीचे में कोई नरक नहीं है। वो लोग समझते हैं कि पाताल में नरक है, भारतवासी ऐसे समझते हैं, क्योंकि जानते तो है नहीं पृथ्वी गोल है। गोल पृथ्वी में इस ओर भारत है जहां स्वर्ग स्थापन होता है, और दूसरी ओर अमेरिका है, तो वहां को बोल दिया वो पाताल लोग है। पर पुरुषोत्तम संगम युग है क्या? नरक भी और स्वर्ग का भी मेल है, संगम है। और पुरुषों में उत्तम संगम युग, यहाँ पुरुष माने मनुष्य आत्माएं, उन पुरुषों में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? वो इस युग में प्रत्यक्ष होता है। तो ऊपर में सतयुग है। ये तो समझ सकती हो ना बच्ची कि नीचे में संगम पुरुषोत्तम संगम युग है, और ऊपर में वो ही पुरुषोत्तम देवी देवताओं का युग है। अभी ऐसे भी तो बच्चे बहुत समझा सकते हैं। खास करके किसको समझा सकते हैं? अरे खास करके किसको समझा सकते हैं? ऐसे ऐसे दिलवाड़ा मंदिर के बारे में कृष्ण को समझा सकते हैं। खास करके गुजरातियों को समझा सकते हैं। गुजरातियों की तो बात हो रही थी, वहां क्यों समझा सकते हैं?
क्योंकि वहीं बड़ा जखीरा है। वो जो ट्रस्टी है ना दिलवाड़ा मंदिर के, माउंट आबू के, वो कहाँ के हैं? अहमदाबाद के। और वहां बहुत बड़ा जमावड़ा है उनका। और वो जो दिलवाड़ा का नाम से दिल लेने वाले हैं वो भी वहीं से प्रत्यक्ष होते हैं। कहां से? है सोमनाथ मंदिर जो यादगार बनता है संगम युग में। अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप, बोला ना। तो सर्व सेंटर्स का बीज रूप, अरे गुजरात में तो बाद में सेंटर खोले हैं, बीज रूप कहां से हो गया? जो पहले खोला होगा सो बीज रूप होना चाहिए। इस हिसाब से नहीं बताया, बताया इस हिसाब से कि वो संसार की बीज रूप आत्माएं वहां से निकलती है, अहमदाबाद से ही निकलती है। इसलिए अहमदाबाद में वो यादगार मंदिर संगम युग में ही शूटिंग हुई और वो आत्माएं वहां से निकलती हैं। तो वहां बहुत बड़ा जखीरा स्थापन हो जाता है, क्योंकि इस समय में इस तरफ से भी आते तो है ना। कहां से? दिलवाड़ा मंदिर में सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? गुजरात से आते हैं। गुजरात में भी अहमदाबाद से बड़े बड़े सेठिया हैं, वो आते रहते हैं। भले नीचे आते हैं ज्यादातर जगदम्बा के पास, क्योंकि जगदम्बा का मंदिर आबू पहाड़ में नीचे की ओर बना हुआ है। परंतु मंदिर तो खास तो पूरा फुल तो यही बना हुआ है ना। जगदम्बा भी यहां है और जगत पिता भी यहां है। दिलवाड़ा मंदिर में कॉर्नर में काला देव भी बैठा हुआ है। क्या काला देव? क्यों? और काली माई भी बैठी हुई है कोने में, गुप्त जगह में बैठी हुई है, क्योंकि जगदम्बा गुप्त पार्ट बजाती है ना। कहते हैं जगदम्बा सरस्वती, सरस्वती नदी तो बीच में आती है, बीच में चली जाती है, गुप्त पार्ट बजाती है। तो यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में जो यादगार है दिलवाड़ा मंदिर की, उसमें जगदम्बा भी है, क्योंकि आदिदेव हैं तो आदिदेवी भी है। आदिदेव, आदिदेव माने बीज हुआ ना, है दोनों है यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में। कहा? माउंट आबू। तो ये ढेर सारी पॉइंट बच्चों को मिलती है दिलवाड़ा मंदिर के बारे में समझाने के लिए, और गुजरातियों को समझाने के लिए ढेर सारी पॉइंट मिलती है। ओम शांति।